साथियों, बायोट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एसीएफ रेंजर एग्जाम 2020 के सेकेंड पेपर में फॉरेस्ट्री को। तो फॉरेस्ट्री में पहला जो टॉपिक है, ठीक है, फॉरेस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं जी, फॉरेस्ट्री के अंतर्गत हम वन के बारे में पढ़ाई करते हैं, ठीक है। अब इसी में देखेंगे पहला जो टॉपिक है जनरल सिल्वीकल्चर। तो सिल्वीकल्चर के बारे में हमें जनरल चीजें पढ़ना है, ठीक है, सामान्य जानकारी पढ़ना है। सिल्वीकल्चर को हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, वन संवर्धन। क्या नाम है इसका, वन संवर्धन। अब देखिए तो वन संवर्धन किसे कहेंगे और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, ठीक है। माइंड में क्वेश्चन आता है कि वन संवर्धन क्या है। तो वन संवर्धन होता है, देखिए, सिल्वीकल्चर इज द ब्रांच ऑफ फॉरेस्ट्री दैट deals with establishment, development, care and reproduction of stands of timber। तो हम सिल्वीकल्चर के अंतर्गत हम किसका जी, तो टिम्बर प्लांट का इस्टेब्लिशमेंट, डेवलपमेंट, केयर और रिप्रोडक्शन को पढ़ते हैं। अर्थात इस्टेब्लिशमेंट मतलब इसका स्थापना, परिवर्धन, डेवलपमेंट को परिवर्धन बोलते हैं, और केयर को बोलते हैं रख रखाव, और रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन। तो हम सिल्वीकल्चर के अंतर्गत जो टिम्बर प्लांट है उसका, जंगली जो पौधे हैं उसका स्थापना, यहाँ पर देखिए वन संवर्धन फॉरेस्ट्री की वह शाखा है जिसके अंतर्गत टिम्बर पौधे की स्थापना, परिवर्धन, रख रखाव और प्रजनन के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसी को सिल्वीकल्चर कहा जाता है। अब देखिए जो सिल्वीकल्चर है, इनमें ये वर्ड है सिल्वी, है ना। तो इसका मतलब अब देखिए यहाँ पास सिल्वीकल्चर, इसका मतलब देखिए, सिल्वी का मतलब होता है, एक वर्ड ऐसे लिया गया है लैटिन में, इसे बोलते हैं फोरिस, ठीक है। सिल्वी को क्या बोलते हैं लैटिन में, फोरिस बोलते हैं। और कल्चर मतलब क्या होता है कि तू, ये क्या है, टू द, है ना, कल्चर मतलब इसका परिवर्धन से है। तो किसका परिवर्धन कर रहे हैं, जो फोरिस, जो टिम्बर, जो प्लांट्स है उसी का परिवर्धन संबंधित क्या है, सिल्वीकल्चर, ठीक है। लैटिन वर्ड है ये फोरिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लैटिन वर्ड है फोरिस। अभी क्वेश्चंस में आ सकता है कि जो फॉरेस्ट शब्द है ना, लैटिन शब्द से मतलब डेरिवेटिव क्या है करके, तो इसका आएगा फोरिस, ठीक है। फॉरेस्ट वर्ड किस लैटिन वर्ड का डेरिवेटिव है करके क्वेश्चन में अगर आ जाएगा तो इसमें क्या लिखना है, फोरिस, ठीक है। ऐसे जो सामान्य छोटा छोटा जो टर्म है, ये हिंदी इंग्लिश सब के लिए क्या है, यूजेबल जो टर्म है। हम इसमें देखेंगे कि ये जो सिल्वीकल्चर से साइंस के और कौन कौन से जो ब्रांच है, टर्म है, वह जुड़ेंगे। तो सामान्य हम देखेंगे तो साइंस में इसका जो टर्म हम पढ़ते हैं, ठीक है, साइंस इसमें और कौन कौन से जो इंक्लूड है, तो फॉरेस्ट्री साइंस का, तो फॉरेस्ट्री साइंस में और क्या क्या चीजें इसी में जो इंक्लूड है, देखिए, और जो अदर जो साइंस इंक्लूड है, इसमें हम वन का पढ़ते हैं प्रोडक्शन, इनमें हम क्या पढ़ते हैं, प्रोडक्शन। इसके अलावा मेंसुरेशन, ठीक है, प्रोडक्शन को बोलते हैं उत्पादन, मेंसुरेशन का मतलब होता है क्षेत्र मिति, और तीसरा है फर्टिलाइजेशन, और चौथा है फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स, फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स, और पांचवा है फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ये जो पांचों जो सब्जेक्ट है, यह इसी से सिल्वीकल्चर से जुड़ा हुआ है, इन्हीं से जुड़ा हुआ है। तो हम इन्हीं के इर्द गिर्द हम आगे इसको पढ़ेंगे।
देखिए हम इसका जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, कहाँ पर आते हैं इसका ये फॉरेस्ट्री जो साइंस है, जो अदर जो साइंस है क्या है इंक्लूड है, ठीक, इतनी जो चीजें हैं इसमें इंक्लूड करके पढ़ेंगे। अब इसी में आते हैं हम सिल्वीकल्चर का ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट देखिएगा ऑब्जेक्टिव ऑफ सिल्वीकल्चर। ऑब्जेक्टिव ऑफ सिल्वीकल्चर, हम सिल्वीकल्चर के उद्देश्य के बारे में देखते हैं। तो सिल्वीकल्चर के क्या क्या जो उद्देश्य है, पहला इसका जो उद्देश्य है इसे हम बोलते हैं प्रोडक्शन ऑफ हायर वैल्यूम पर यूनिट एरिया। पहला है प्रोडक्शन ऑफ हायर वैल्यूम पर यूनिट एरिया। जो टिम्बर्स प्लांट है उसका पर यूनिट एरिया में जो पार्टिकुलर जो पर यूनिट एरिया, अगर हम यूनिट एरिया में देखेंगे तो हायर वैल्यूम प्रोडक्शन करने का यह हमारा पहला उद्देश्य है सिल्वीकल्चर करने का। हम पर्याप्त रूप से ऐसे प्लांट का हम सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने जो वन है उसमें लगा के परिवर्तित कर सकते हैं जिसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में क्या लगाया जाता है, साल वन को जगह रोपाई किया जाता है, इसके अलावा सागौन वन है, ठीक है। तो जो ऐसे हम वन है जो हमारे लिए क्या है, जो किफायती हो, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। दूसरा है प्रोडक्शन ऑफ सुपीरियर क्वालिटी ऑफ टिम्बर। हम टिम्बर के सुपीरियर क्वालिटी के पर भी हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन पर ध्यान देते हैं। दूसरा हमारा उद्देश्य क्या है, पहला देखिए ज्यादा से ज्यादा पर यूनिट एरिया में उत्पादन हो। दूसरा चीज है हमारा जो टिम्बर है वह क्या हो जी, सुपीरियर क्वालिटी के हो। तीसरा हमारा जो उद्देश्य है प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिकली वैल्यूएबल स्पीसीज। ठीक है, हम तीसरा में इसी उद्देश्य है कि हम उस पर फोकस करते हैं कि जो इकोनॉमिक वैल्यूएबल जो स्पीसीज का हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन को ध्यान देते हैं। मतलब हमारा जो स्पीसीज है वह क्या हो, इकोनॉमिक रूप से वैल्यूएबल हो। हमारा जो पांचवा पॉइंट है देखिए, रिड्यूसिंग द रोटेशन ऑफ स्पीसीज। रिड्यूसिंग द रोटेशन ऑफ स्पीसीज। हमें इस बात को भी ध्यान रखना है अपने वन में कि जैसे ही वन का कटाई होता है, ठीक है, तो हमें उस पर ध्यान देना है कि उस रोटेशन में बिल्कुल कौन कौन सी स्पीसीज को हम किस किस मतलब क्रम में अगर डालेंगे हमें मतलब पता चलेगा कि बीच में मतलब पता चला कि हम देखो क्या बोलते हैं, साल वन में कटाई कर रहे हैं, बीच में सागौन वन है, ठीक है, तो इसका इस बीच में या थोड़ा दिन बाद में ये वाला बड़ा हो जाएगा, तो हमें इसका रोटेशन को भी मतलब क्या करना है, ध्यान देना है, इसको रिड्यूसिंग करना है, ठीक है। तो इस चीज का हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या है प्रोडक्शन ले सकते हैं वन से अपना। पांचवा इसका हमारा उद्देश्य है अफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन। देखिए अफॉरेस्टेशन किसको बोलेंगे, ऐसे जगह में हम क्या फॉरेस्ट डेवलपमेंट करेंगे जहां पर पहले फॉरेस्ट ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, अफॉरेस्टेशन। दूसरा चीज है रिफॉरेस्टेशन, ऐसे जगह में हमको फॉरेस्ट फिर से डेवलप करना है जहां पर पहले फॉरेस्ट था, उसका हम कोई कारण से फॉरेस्ट को या तो कटाई किया गया है या और कुछ कारण से फॉरेस्ट नष्ट हो गया है, ऐसे अगर हम दोबारा फॉरेस्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, रिफॉरेस्टेशन। ये भी हमारा उद्देश्य में शामिल है। फिर नेक्स्ट में क्या है, छठवां है
इंट्रोडक्शन ऑफ एक्जोटिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्जोटिक्स, ठीक है। जो एक्जोटिक जो स्पीसीज है, जो बाहर से जो नया नया जो स्पीसीज कभी हमें क्या करना है, इंट्रोडक्शन कराना है अपने फॉरेस्ट में। तो ये हमारा क्या है, जो बेसिक जो उद्देश्य है, इन्हीं उद्देश्य पर हमारा जो सिल्वीकल्चर है वह बेस्ड है। हमें इन बातों का ध्यान रखना है, तभी हम जो सिल्वीकल्चर करेंगे तो हमें क्या है, कुछ प्रॉफिट होगा, है ना। और अपना जो सिल्वीकल्चर मेथड उससे क्या है, हम वैल्यूबल बना सकते हैं। पहला उद्देश्य क्या है, देखिए एक बार मेमोराइज कर लीजिए। इसमें क्या है, तो प्रोडक्शन ऑफ हायर वैल्यूम पर यूनिट एरिया, अच्छा है जो उद्देश्य है इसमें देख लिए। प्रोडक्शन ऑफ जो हमें क्या है, जो पर यूनिट एरिया में ज्यादा से ज्यादा क्या है, जो वैल्यूम में उत्पादन हो। दूसरा है प्रोडक्शन ऑफ सुपीरियर क्वालिटी ऑफ टिम्बर, ठीक है। हमें क्या है, सुपीरियर क्वालिटी, अच्छे क्वालिटी के टिम्बर के उत्पादन को हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं। फिर क्या है, प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिकली वैल्यूएबल स्पीसीज, हमें ऐसे स्पीसीज को उगाएंगे जो इकोनॉमिकली हमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दे सके, ठीक है। जैसे सेंडल वन है, साल वन है, ठीक है। ये हमें ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक वैल्यूएबल जो हमें प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा इंड्यूसिंग रोटेशन ऑफ स्पीसीज, हम स्पीसीज को जो इंड्यूस करते हैं, यहाँ पर जब लगाते हैं तो यहाँ पर रोटेशन को भी हम क्या करते हैं, इसमें जगह देते हैं, ठीक है। ताकि एक जो फॉरेस्ट है उससे कटाई हो तो उस बीच में क्या है, दूसरा फॉरेस्ट फिर से हमें प्लानिंग करके रखना पड़ता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। इसके अलावा अफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन, हमें अफॉरेस्टेशन को भी ध्यान देना है। हमें नए जगह पर भी क्या है, फॉरेस्टेशन करना है। जहाँ पर बिल्कुल फॉरेस्ट नहीं है वहाँ पर हमें फॉरेस्ट डेवलपमेंट करना है। और रिफॉरेस्टेशन जहाँ पर पहले फॉरेस्ट था लेकिन कोई कारणवश वहाँ फॉरेस्ट नहीं है अब, वहाँ भी हमें फॉरेस्ट डेवलपमेंट करना है, ये भी हमारा उद्देश्य है। छठवां है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्जोटिक्स, हमें जो एक्जोटिक्स जो नया नया वेराइटीज है, नए स्पीसीज है, वो सबको क्या है, यहाँ पर हमारे जंगल में इंट्रोड्यूस कराना है। ये तो हो गया हमारा जो उद्देश्य। अब हम देखेंगे व्हाट इज प्लांट, प्लांट क्या होता है ना। तो चलिए आते हैं। हम आज साथियों इसमें बिल्कुल बेसिक पढ़ना है, और इसी बेसिक क्योंकि जनरल इंट्रोडक्शन ही इसमें आपको आएगा। बाकी जो नेक्स्ट क्लासेस होगा इसमें हम क्या पढ़ेंगे जी, जो सिल्वीकल्चर सिस्टम पढ़ेंगे, उसके बाद में सिल्वीकल्चर सिस्टम के बाद में फॉरेस्ट का टाइप पढ़ेंगे, और इसी प्रकार से कंटिन्यू हम इसे करेंगे। तो हम देखते हैं पहले व्हाट इज प्लांट, व्हाट इज प्लांट, ठीक है। ये क्वेश्चन तो सबके माइंड में आता है, लेकिन लोग क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। हर कोई जानते हो कि प्लांट क्या है, कैसे होता है, लेकिन एक्सप्लेन करने में लोगों को प्रॉब्लम होता है ना। तो प्लांट्स क्या है, तो प्लांट में देखिए, प्लांट वो ऑटोट्रॉप्स ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। कैसा है जी, ऑटोट्रॉप्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या क्या में डिवाइड रहता है, प्लांट, रूट, लीफ और स्टेम, इन्हीं को हम प्लांट्स के दर्जे में रखते हैं, ठीक है। हम टोटल एक तो प्लांट्स में सबको पढ़ते हैं, लेकिन जनरली हम जो इंट्रोड्यूस करके अभी हम जो पढ़ेंगे, क्योंकि हम फॉरेस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम लेंगे रूट, लीफ और स्टेम, ठीक है, जो इनमें डिवाइड हो और एक ऐसा हो ऑटोट्रॉप्स हो, ठीक है। ये अपना जो भोजन है ये अपना खुद बनाते हैं, ठीक है। किसके द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा, तभी इसे हम क्या कहते हैं, प्लांट्स कहते हैं। अब देखिए, हम इस जो प्लांट्स है जो रूट लीफ में डिवाइडेड है, हम प्लांट का टाइप पढ़ेंगे, ठीक है जी। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे। तो टाइप्स हमें देखिए प्लांट का हम देखेंगे, हर्ब, सर्व, ट्री,
होता है क्लाइंबर। हम इतनी ही 4 प्रकार के ही प्लांट के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए हर्ब किसे बोलेंगे, तो हर्ब की अगर बात आता है तो हर्ब का जो स्टेम है वह क्या रहेगा, ग्रीन कलर रहेगा। ठीक है, कैसे रहेगा, ग्रीन कलर रहेगा, ग्रीन सॉफ्ट स्टेम। ठीक है, यह प्लांट भी देखिए स्टेम कैसे कर रहा, ग्रीन रहेगा और सॉफ्ट रहेगा। ठीक है, और हाइट से क्या रहेगा, लोअर हाइट्स। ठीक है, इनमें जितने भी हर्ब में हमारा कौन आएगा, ग्रासेस आएगा, ग्रास एंड अदर स्पीसीज। ठीक है, ग्रास और जो अदर स्पीसीज हैं वह इनमें हर्ब के अंदर में आते हैं। ठीक है, आपको घर के किनारे छोटे छोटे जो उगे आपको विभिन्न प्रकार के खरपतवार, ठीक है, वीड्स वगैरह जो देखते हो वो सब किस में आता है, हर्ब में आता है। इसके अलावा हम देखेंगे श्रब किसको बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं जो स्मॉल हाइट ट्री कह सकते हो, इसे आप क्या कह सकते हो, स्मॉल हाइट ट्री। यानी कि इनका जो भाग रहता है, जो स्टेम रहता है, वुडी रहता है। ठीक है, स्टेम कैसे रहता है, वुडी रहता है, और जो हाइट रहता है वह छोटे रहते हैं। या जितने भी जो झाड़ीदार जो पौधे हैं उसी को ही हम क्या कहते हैं, सर्ब में शामिल करते हैं। ठीक है, छोटे जो हाइट वाले जो पेड़ है उसी को हम किस में शामिल करते हैं जी, श्रब में शामिल करते हैं। अगर नेक्स्ट हम देखेंगे ट्री में किससे बोलेंगे, 6 मीटर हाइट एबव प्लांट्स। ठीक है, वुडी स्टेम। तो जो ऐसे जो प्लांट्स जिसका हाइट 6 मीटर से जो अधिक है, 6 मीटर या 6 मीटर से अधिक हैं, जो कैसे रहते हैं, वुडी रहते हैं। ठीक है, जिसमें क्राउन्स बनता है विभिन्न प्रकार के, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ट्री कहते हैं। क्लाइंबर में देखिए, क्लाइंबर में पुनः हम इसको 2 भाग में बांट सकते हैं। क्लाइंबर को पुनः हम 2 भाग में बांट सकते हैं। एक होता है ट्विनर और दूसरा होता है, उसे हम बोलते हैं क्रीपर्स। एक होता है ट्विनर और दूसरा होता है क्रीपर्स। तो ट्विनर हम किसको कहेंगे, देखिए ट्विनर्स ऐसे जो क्लाइंबर्स, ठीक है, ऐसे क्लाइंबर जिनमें कोई प्रकार के थॉर्न, हुक, टेंड्रिल का निर्माण नहीं होता है। ठीक है जी, कोई प्रकार के हम देखें जो ट्विनर्स, ऐसे जो ट्विनर्स जिसमें सामान्य रहेगा लेकिन कोई प्रकार इस प्रकार से टेंड्रिल बनता है, हुक बनता है, ऐसे कोई प्रकार का हुक, टेंड्रिल वगैरह का या थॉर्न का निर्माण नहीं होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ट्विनर कहते हैं। अब ट्विनर में हम देखेंगे इसका एग्जांपल है क्लियोडेंड्रॉन। ठीक है, कोई प्रकार का इसमें सामान्य आप देखोगे तो कोई भी जो लता को ले सकते हो जिनमें कांटा या टेंड्रिल्स जो प्रतान जिसको बोलते हैं उस प्रकार नहीं बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ट्विनर कहते हैं। नेक्स्ट में आता है क्रीपर। तो क्रीपर में एग्जांपल है मॉर्निंग ग्लोरी। ठीक है, इसका एग्जांपल कौन है, मॉर्निंग ग्लोरी। इनमें देखेंगे तो देखने को क्या मिलता है, इनमें जैसे थॉर्न वगैरह नहीं बन रहा था, लेकिन इनमें क्या है, थॉर्न, टेंड्रिल्स, इस प्रकार हुक वगैरह इसमें निर्माण होता है। ये तो हो गया आपका टाइप्स हो गया। अब हम देखेंगे ट्री का डेवलपमेंट। नेक्स्ट देखेंगे ट्री डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो ट्री की डेवलपमेंट में देखेंगे, ट्री डेवलपमेंट किसको बोलेंगे, देखिए तो डेवलपमेंट ऑफ ट्री है ना, शॉर्ट। देखिए ट्री डेवलपमेंट किसको बोलेंगे,
द डेवलपमेंट ऑफ ट्री स्टार्ट फ्रॉम जर्मिनेशन एंड ग्रोविंग ऑफ एज कहाँ तक, हार्वेस्टिंग तक, ठीक है, सीड अप टू हार्वेस्ट। यहाँ पास देखिए कोई भी जो ट्री है वह जर्मिनेशन करेगा एक सीड से, और इसका जो डेवलप होकर के यह डेवलप तब तक मतलब होगा, उसी को हम बोलेंगे, देखिए एक ट्री बन जाएगा काटने लायक, और ये जब तक ये हार्वेस्ट करने लायक नहीं हो जाता तब तक इसी को पूरा यहाँ तक जो पहुँचने की जो प्रोसेस है उसी को हम क्या कहेंगे, ट्री डेवलपमेंट कहेंगे, ठीक है। तो ट्री डेवलपमेंट में क्या होता है, फर्स्ट जर्मिनेटेड सीड एंड क्या है, डेवलपमेंट ऑफ द बेबी प्लांट्स, कब तक, जब तक कि वो हार्वेस्ट करने के लायक नहीं हो जाता है, तो उसी को हम ट्री डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। देखिए जो ट्री डेवलपमेंट में फिर से छोटा छोटा हम टर्म देखेंगे, तो कौन कौन से टर्म है ट्री डेवलपमेंट का इसमें हम देखेंगे। एक सेकेंड, हम ट्री डेवलपमेंट के जो टर्म हम देखेंगे, एक रहता है सीडलिंग। आपका देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बिल्कुल आ सकता है कि सीडलिंग क्या है। तो सीडलिंग में याद रखना कि जो प्लांट सीड से निकलता है और कितना रहता है, लगभग 1 इंच तक के जो हाइट रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सीडलिंग कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल छोटा सा जर्मिनेशन करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सीडलिंग कहते हैं। दूसरा चीज आता है सैपलिंग, एक टर्म आता है सैपलिंग। तो सैपलिंग किसे कहेंगे, सैपलिंग हम कहेंगे जो ग्रोथ करता है प्लांट, ठीक है। इसका जो बीज का जो अवस्था है, प्लांट जब तक जो ग्रो करता है, नॉर्मली जो वेजिटेटिव जो ग्रोथ करते हुए जो पौधे को हम क्या कहते हैं, सैपलिंग कहते हैं। तीसरा जो स्टेज है ट्री, तो ट्री किसे कहेंगे, ट्री हम कहते हैं, देखिएगा ट्री में लगभग 6 मीटर एबव हो जाता है, जिसमें क्राउन पूरा डेवलप हो जाता है, तब वो क्या कहलाता है, ट्री कहलाता है। और ऐसा बनने के जो बीच के ये वाला सीडलिंग है, ये वाला ट्री है, और इसके बीच के जो स्टेज है, यहाँ से यहाँ तक जो पहुंचने का जो बीच में जो स्टेज रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, सैपलिंग कहते हैं। तो इस टर्म को आपको याद रखना है। यहाँ पर छोटा सा प्लांट रहेगा, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सैपलिंग कहेंगे। ये जो फॉरेस्ट जो है, इसमें हम देखेंगे सेल्वीकल्चर के अंदर में छोटा छोटा जो टर्म आता है, जैसे आपको जानना पड़ेगा लीफ, स्टेम, क्राउन, ब्रांच, इसके अलावा है रूट और है बार्क। आपको ये छोटा छोटा जो टर्म है, ये सब टर्म क्या आएगा, काम आएगा, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट टर्म है, तो देखिए लीफ किसके कहेंगे, ठीक है। लीफ को अगर हम देखेंगे तो फॉरेस्ट में जितने भी जो प्लांट्स हैं, तो अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग जो वैरायटी के जो पौधे में अलग अलग प्रकार के जो लीफ आपको देखने को मिलेगा। तो लीफ का मेन को जो काम है, जो इसका जो मेन वर्क है, वर्क हम देखेंगे तो फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसके अलावा गैसियस एक्सचेंज,
क्या है, फोटोसिंथेटिक जो पार्ट है लीफ को ही हम क्या कहते हैं, किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण करते ही भोजन बनता है, गैसियस एक्सचेंज करता है रेस्पिरेशन के थ्रू, है ना। तो ये सारा जो वर्क होता है, स्टेम क्या करता है, प्लांट को सपोर्ट करता है ना। ये वाला जो भाग है, ये वाला क्या है, स्टेम है। ब्रांच हम देखेंगे तो स्टेम से जो भी निकलता है शाखा, स्टेम से जो भी निकलता है शाखा वह क्या करता है, ब्रांच कहलाता है। इसके अलावा हम देखेंगे क्राउन, तो क्राउन जब स्टेम से पूरा घना जब हो जाता है तो एक आच्छादित जो बनता है उसी को ही हम क्या कहते हैं, क्राउन कहते हैं। इसे आपको बहुत बेसिक जानना है, बाद में हम इसे और डिटेल करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, तो उसे आपको पढ़ने को मिलेगा। रूट का अगर हम देखेंगे तो जमीन के जो नीचे जो भाग है, तो बिलो पार्ट है, ठीक है, उसे रूट कहेंगे। ये क्या करता है, जो मिनरल्स को ऑब्जर्वेशन करता है, और यहाँ पर लिख लीजिए मिनरल्स प्लस वाटर, ठीक है। इसके अलावा सपोर्ट करता है, ठीक है, सपोर्ट प्रदान करता है, पौधे को फिक्स रूप से क्या है, बांधे रखता है कोई प्लांट में। बार्क बार्क का प्लांट का फ्लोएम वाला हिस्सा है, ये बार्क से जो भोज्य पदार्थ है, ठीक है, फ्लोएम से भोज्य पदार्थ क्या होता है, कंडक्शन का काम होता है। हम इसी में देखेंगे, क्योंकि हम जो सिल्वीकल्चर पढ़ रहे हैं इसी के टर्म में, क्योंकि ये जो इंट्रोडक्टरी क्लासेस है, इंट्रोडक्शन में बहुत सारा चीजें शामिल है, क्योंकि सिल्वीकल्चर के पूरा अगर हम देखेंगे तो एक ही दिन में इसे करना संभव नहीं है। हम देखेंगे नेक्स्ट आता है प्लांट प्रोपगेशन। प्लांट प्रोपगेशन, तो प्लांट का प्रोपगेशन दो मेथड के द्वारा होता है, एक है सेक्सुअल मेथड और दूसरा है असेक्सुअल मेथड, ठीक है जी। एक है सेक्सुअल मेथड से, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आप मेरा जो प्रीवियस जो वीडियो है प्लांट रिप्रोडक्शन है मैं डाला हूं, उसे आप देख सकते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या क्या जो क्वेश्चंस बन सकता है उसे हम आगे जो पढ़ेंगे और जो बायो की जो क्लासेस कंडक्ट करेंगे उसके अंदर हम इसे डील करेंगे। देखिए दूसरा चीज है असेक्सुअल मेथड। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम यहाँ पर दो प्रकार का देखेंगे, एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। अभी देखिए जो नेचुरल वाला जो फार्म होता है, यहाँ पर हम जंगली पौधे को हम फिर से जो ग्रो करने के लिए इसका जो हिस्सा है, जैसे किसी का ट्यूबर है, किसी का रूट है, राइजोम है, आदि जो भागों से हम नेचुरली क्या कर सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं। इसके अलावा जो आर्टिफिशियल जितने भी जो मेथड है, मैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में डाला हुआ हूँ इसको, तो हम यहाँ पर डीपली नहीं जाएंगे। यहाँ पर तो हम जाएंगे तो पूरा टिश्यू कल्चर तक जा सकते हैं और इस प्रकार जो आर्टिफिशियल मेथड के द्वारा प्लांट को प्रोपगेट कराते हैं। और इसके अलावा एक जो टर्म आता है साथियों प्लांट प्रोपगेशन के बाद में, ये तो रिप्रोडक्शन की जो टर्म था, अब हम इसमें देखते हैं केयर। तो केयर के लिए जो फॉरेस्ट की केयर के लिए भी विभिन्न प्रकार के जो मेथड है, हम आने वाला जो क्लासेस में है ना, हम देखेंगे कि जो फॉरेस्ट के जो प्लांट है तो उसे हम स्टार्टिंग में जब सीडलिंग है तो नर्सरी में कैसे रख रखाव करते हैं, उसके बाद में उसको रोपाई करने के बाद में कैसे कैसे हम ट्री गार्ड लगा करके और अन्य जो मेथड से उसका रख रखाव करते हैं। इसके अलावा जब फॉरेस्ट जब हो जाता है तो उसे सेंचुरी बना करके अलग अलग जो चीज़ें बना करके हम फॉरेस्ट का जो डाइवर्सिटी उसे कंजर्व करके रखते हैं। तो ये तो हुआ हमारा जो क्लासेस आज का सिल्वीकल्चर का भाग पूरा। हम इसी में देखेंगे कुछ बेसिक क्वेश्चंस क्या क्या जो बन सकता है उसको,
ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो देखिएगा ध्यान से, क्योंकि हम जब डिटेल पढ़ते जाएंगे तो उधर का भी हम क्वेश्चन निकालेंगे। मैं यहाँ से 2-3 क्वेश्चन निकाला हूँ। क्वेश्चन 1 देखिए, द आर्ट ऑफ growing in the producing forest is called, अब देखिए इसमें ऑप्शन है सिल्वीकल्चर, बी ऑप्शन हो जाएगा मेंसुरेशन, सी ऑप्शन है इकोलॉजी, और डी है नॉन ऑफ द एबव। ठीक है, तो देखिए पहला सिल्वीकल्चर, मेंसुरेशन, तो हम देखें यहाँ नीचे से इकोलॉजी हम किसे बोलते हैं जी, जो बायोटिक और अबायोटिक की इंट्रैक्शंस को हम इकोलॉजी बोलते हैं। मेंसुरेशन ये तो सिल्वीकल्चर का एक जुड़ा हुआ हिस्सा है। ठीक है, दूसरे जो ब्रांच है साइंस का, ठीक है, फॉरेस्ट्री का, इसे हम बोलते हैं क्षेत्रमिति बोलते हैं। और ये आता है हमारा जो प्रोड्यूसिंग फॉरेस्ट का आर्ट को हम कहते हैं सिल्वीकल्चर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सिल्वीकल्चर हो जाएगा। दूसरा हम क्वेश्चन देखेंगे इसी में, और क्या बन सकता है, द साइंटिफिक बेसिस ऑफ द साइंटिफिक बेसिस ऑफ for the practice of silviculture is तो साइंटिफिक जो मेथड के द्वारा सिल्वीकल्चर को प्रैक्टिस करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक मेथड के द्वारा जो सिल्वीकल्चर करते हैं, तो उसे यहाँ पर देखिए ऑप्शन है सिल्विक्सा, दूसरा है फॉरेस्ट मैनेजमेंट, तीसरा है फॉरेस्ट बायोलॉजी, फॉरेस्ट बायोलॉजी, और चौथा है नॉन। अब देखिए यहाँ पर एक चीज बता दूं, जो साइंटिफिक बेसिस हम प्रैक्टिस करते हैं किसको, सिल्वीकल्चर को, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो ऑप्शन इसका है सिल्विक्सा। अब देखिए सिल्विक्सा क्या होता है ये मैं बता दूं आपको। सिल्विक्सा हम उसे कहते हैं जिस पर देखिए मैं बता रहा हूँ, सिल्विक्सा हम किसे कहते हैं, सिल्वीकल्चर और सिल्विक्सा दोनों अलग अलग टर्म है। ठीक है, जब हम सिल्वीकल्चर को पार्टिकुलर रिफ्रेश के आधार पर हम क्या करते हैं, जो फॉरेस्ट की, ठीक है, जो फॉरेस्ट की जो प्लांट की वहां पास उसके लाइफ हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं साइंटिफिक तरीके से। ठीक है, किसके तरीके से, साइंटिफिक तरीके से, जो फॉरेस्ट में उपस्थित जो प्लांट है उसका साइंटिफिक तरीके से जब हम अध्ययन करते हैं पार्टिकुलर रिफरेंस के आधार पर, तब उसे हम क्या कहते हैं, सिल्विक्स कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिल्विक्स हो जाएगा। ठीक है, इसका जो मैनेजमेंट होता है यह दूसरा चीज है। ठीक है, हम क्या क्या जो प्लांट्स लगाएंगे या क्या है, सिल्वीकल्चर का अंदर की चीजें हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सिल्विक्स कहते हैं। और फॉरेस्ट बायोलॉजी में पूरा फॉरेस्ट के बारे में अध्ययन किया जाता है। मैं तीसरा एक क्वेश्चन लाया हूं। द वर्ड फॉरेस्ट इज derivated from
ऑफ द लैटिन वर्ड। अब देखिए यहाँ पास द वर्ड फॉरेस्ट इज डेरिवेटेड फ्रॉम ऑफ द लैटिन वर्ड। लैटिन जो वर्ड है उसे मतलब किस जो शब्द से डेरिवेटेड किया गया हुआ है, तो पहला ऑप्शन है इसका फोरिस, दूसरा है फोरेस, तीसरा ऑप्शन है फोरेक्सा और चौथा ऑप्शन है फोरिक्स। ठीक है, तो इसमें मैं शुरू में बताया था ये जो लैटिन जो डेरिवेटिव वर्ड है किसका, फोरिस से बना हुआ है। किससे बना है, फोरिस से बना है। तो आपको ऑप्शन कौन सा है, पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। फोरिस शब्द से डेरिवेट हुआ है फॉरेस्ट। ठीक है, फोरिस लैटिन शब्द में इसी का मतलब क्या बोलते हैं, सिल्वी बोलते हैं। ठीक है, सिल्वी का मतलब फोरिस होता है लैटिन में, और इसी फोरिस से फॉरेस्ट शब्द का डेरिवेटिव हुआ है, इसी का व्युत्पत्ति हुआ है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए ऊपर का मैं क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। और सिल्वीकल्चर प्रिस्क्रिप्शन ठीक है, तो देखिए सिल्वीकल्चर किसको प्रिस्क्रिप्ट करता है, किसको प्रिस्क्रिप्शन करता है, तो पहला इसका ऑप्शन है चेंज इन फॉरेस्ट डेंसिटी, चेंज इन फॉरेस्ट डेंसिटी। बी ऑप्शन है इसका इज अ टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन्वेंटरी। इज अ टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन्वेंटरी। सी ऑप्शन है इसका प्लान्स फॉर पेस्टिसाइड एप्लीकेशन टू कंट्रोल इंसेक्ट। डी ऑप्शन है यूजुअली कंटेन्स cultural opportunity operation relating to objectives। देखिए जो सिल्वीकल्चर है ना, किसे इसमें का तो प्रिस्क्रिप्ट करता है, सिल्वीकल्चर इसको प्रिस्क्रिप्ट करता है। तो पहला ऑप्शन देखिए चेंज इन फॉरेस्ट डेंसिटी। ठीक है, फॉरेस्ट की जो घनत्व को बदल देता है बोल रहे हैं, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। दूसरा है इज अ टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन्वेंटरी, इनमें कुछ फॉरेस्ट का क्या है आविष्कार है बोल रहे हैं, तो ये भी गलत है। प्लान्स फॉर पेस्टिसाइड एप्लीकेशन कैन बी इंसेक्ट, इनमें कोई प्रकार के इस प्रकार का प्लान नहीं किया जाता है। चौथा ऑप्शन बच गया देखिए यूजुअली कंटेन
कल्चरल अपोजिटी ऑपरेशन इन रिलेटिंग टू ऑब्जेक्ट। तो इससे जो रिलेटिंग हमारे जो ऑब्जेक्ट रिलेट होकर के हम इसमें क्या करते हैं, कल्चर करते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट का संवर्धन करते हैं। तो चौथा ऑप्शन सही है। तो इसी प्रकार से आज का क्लास दोस्तों पूरा होता है सिल्वीकल्चर का। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सिल्वीकल्चर सिस्टम के बारे में। अभी ये बहुत ही बेसिक जानकारी था। मैं और देखता हूँ अगर कुछ लगेगा इसमें कि और जोड़ना है करके तो मैं जोड़ करके नेक्स्ट क्लासेस में बता दूंगा। आपको बिल्कुल सिलेबस पर एकदम से वो होकर के नहीं जाना है, आपको देखना है कि कैसे आपका एग्जाम को निकालना है, क्योंकि सिलेबस को देखा जाए तो बहुत ही बड़ा सिलेबस है, लार्ज सिलेबस है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि कैसे हम कम पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो इसमें हम विभिन्न जो प्रोस्पेक्टस को हर दिन जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए क्वेश्चन को भी उठा करके प्रैक्टिस करेंगे और आपको इसी जो आयाम को लेकर के चलते जाना है। जैसे ही फॉरेस्ट्री कंप्लीट होगा हम एग्रीकल्चर पकड़ेंगे, एग्रीकल्चर होने के बाद में बायो पकड़ेंगे। और बायो का जो बहुत सारा जो क्लासेस है 34-35 तो क्लास है मेरा जो पहले से अपडेटेड है जो CPSC मेंस एग्जाम के लिए। और हाँ कुछ जो क्लासेस है थोड़ा सा कम लेवल का है, लेकिन बाकी जो क्लासेस है बहुत ही दमदार है, आपका जो कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर हो सकता है। तो बिल्कुल अगर आप तैयारी कर रहे हैं ACF का तो बिल्कुल कमर कस लीजिए और फुल ऊर्जा के साथ में तैयारी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।